ये तालाब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इसको बचा के रखना हम सब का कर्तव्य है। मैं अपने कार्य में, मुझे भी जब सेवा करने का सौभाग्य मिला था तो आपको हम बता दें, जो उस समय जो भी जनप्रतिनिधि या स्थानीय निवासी जो भी नगर निगम के हैं, चाहे वो बाघी पोखर का आप सीढ़ी देख लीजिए, वो मेरे ही कार्यकाल में बना। तेलिया पोखर 3 तरफ सीढ़ी पहले से बना हुआ था, दक्षिणी भाग का सीढ़ी मेरे कार्यकाल में बना। आप नौलखा में पोखर में जो ग्रिल देख रहे हैं वो मेरे कार्यकाल में लगा। आप पुलिस लाइन का पोखर देख रहे हैं तो मैंने तो वहाँ चारों तरफ सीढ़ी के लिए दिया था, लेकिन 2 तरफ जो है कोई विवाद के कारण नहीं बन सका। लेकिन अगर 2 तरफ सीढ़ी बना तो मेरे ही कार्यकाल में बना। इसी तरह बड़ी पोखर में एक ही मुख्य द्वार था, उसका दूसरा द्वार मैंने बनवाया। तो हमको जहाँ से भी लोगों ने उस समय तो आओ जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं माननीय पार्षद के द्वारा जहाँ भी कहा गया, जिस तालाब का सौंदर्यीकरण करने के लिए मैंने किया। लेकिन जो भी है कुछ बाकी भी रह गया है। लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया है तो उसके मुताबिक मैं आपको एश्योर करता हूँ, आपको मैं वचन देता हूँ, जो अगर नगर निगम के लोगों ने, नगर निगम के अभिभावक, वहाँ की जनता ने पिंकी दी पर विश्वास करेंगे तो निश्चित ही शहर के तमाम पोखर इसी तरह उनको चकाचक देंगे, इसकी हम गारंटी देंगे। नमस्कार, मैं मनोज कुमार। अभी आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। इस समय हम बेगूसराय जिले के रतनपुर यह मोहल्ला है और यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा महंत बाबा सियाराम दास सरोवर पोखर यह कहलाती है। इसका स्थापना 1968 में की गई है। इस पोखर की आपके हमारे बीच में बने हुए हैं पूर्व मेयर संजय सिंह। जरा जानते हैं इस पोखर की खासियत। ऐसे तो बेगूसराय जिले में बहुत सारे पोखर हैं, लेकिन एक इस पोखर का क्या क्या खासियत है यह जानने का कोशिश करते हैं। धन्यवाद। इस पोखर की कोई खासियत तो है नहीं। पोखर की खासियत यही है, आपने कहा जो ये विष्णुपुर चतुर्भुज ये मोहल्ला है। लोग बोलचाल की भाषा में इसे रतनपुर बिशनपुर भी कहते हैं, क्योंकि रतनपुर, बिशनपुर और हेमड़ा 3 गांव एक ही, हम लोग एक पूर्वज के संतान हैं। तो एक चर्चा जो होती है उसमें रतनपुर बिशनपुर ही कहलाता है, क्योंकि एक विष्णुपुर मार्केट में भी है तो लोगों के मन में था कौन बिशनपुर, तो रतनपुर बिशनपुर। लेकिन ये जो है वार्ड नंबर 17 का क्षेत्र है और विष्णुपुर चतुर्भुज ये मोहल्ला है। और यहाँ एक ठाकुरबाड़ी है, श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी विष्णुपुर में। तो उनके जो महंत थे बाबा सियाराम दास, तो उनके द्वारा हमारे जो पूर्वज थे ना, वो गांव जिस समय पूर्व वैसे ही गांव को लोग सांस्कृतिक रूप से या जो विरासत में, सांस्कृतिक विरासत में मिलता था तो उसको धनाढ्य माना जाता था। जहाँ विद्यालय होते थे, जहाँ पुस्तकालय होते थे, जहाँ मंदिर होते थे, जहाँ इस तरह के सरोवर होते थे, क्योंकि उस समय तो बहुत पानी की सुविधा थी नहीं। लोग कुआं से और सरोवर में ही आकर स्नान करते थे। तो वैसे जो बहुत सारे लोग हुए जिनका नज़रिया आगे तक का था, तो वो अपना दान, ये ज़मीन वो महंत जी के द्वारा दान दिया गया और उसी ज़मीन पे उनके द्वारा ये तालाब का निर्माण किया गया। बाद में जो एक तालाब का एक परंपरा होता है और गांव में एक कुआं का परंपरा जो होता है, तालाब का शादी, कुआं का शादी किया जाता था। एक काठ का, उसको कठवगना बोलचाल की भाषा में कहा जाता था। तो उस कठवगना से इस तालाब की भी शादी की गई। उसके बाद यहाँ एक यज्ञ का भी हुआ था 1973 में। उस समय हम बहुत छोटे थे, तो दादी के साथ यहाँ हमें याद है कि हम आए थे, लगभग 5 साल के थे, तो दादी अपने गोद में मुझे लेकर यहाँ आई थी। तो इस तरह तालाब का निर्माण हुआ। पहले तो ये कच्ची था, फिर बाद में यहाँ के जो ये पंचायत में था, यहाँ के जो मुखिया हुए गोपाल बाबू, उनके द्वारा सीढ़ी का निर्माण किया गया। आदरणीय सांसद जब 2004 में ललन बाबू बने थे, उनके द्वारा 1, 2 और 3 तरफ ये चारदीवारी का निर्माण किया गया था। एक बिशनपुर चतुर्भुज की एक कमेटी बनी थी उस समय, और उन कमेटी के लोगों में बहुत सारे लोग थे। तो एक कमेटी के द्वारा आप देख सकते हैं भव्य काली मंदिर है, बगल में दुर्गा की भी मूर्ति लगी हुई है, और ये धर्मशाला है। ये आप सामुदायिक भवन देख सकते हैं। उस समय एक
ये प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र भी था, वो सामुदायिक भवन है, और वो अर्धनिर्मित जो आप देख रहे हैं उसमें बजरंगबली के मूर्ति का स्थापना होना था, लेकिन किसी कारण से कमेटी फिर उस रूप में अभी काम लगता है नहीं कर रही है, तो लेकिन आगे लगता है जो उसमें एक बजरंगबली की भी प्रतिमा का स्थापना होगा। तो ये एक रमणीक जगह है, आप चारों तरफ से देखिए तो सारी चीज़ यहाँ आपको मिलेंगे। एक तरफ माँ भगवती का मूर्ति लगा हुआ है, फिर बीच में ये काली माता का है, फिर ये धर्मशाला है, वो सामुदायिक भवन है, वो पीपल का पेड़ उधर देखते हैं, जो शनिवार को लोग पीपल में पूजा करने के लिए आते हैं। इधर सामुदायिक भवन, इधर प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र, इधर आप ये मंच देख सकते हैं, ये शहीद ऋषि कुमार मंच है, जो पिछले साल हम लोग इस मंच का नामकरण किए थे। इधर ये पार्क आप देख सकते हैं, ये शहीद पार्क है, इसका लोकार्पण हम लोग 2019 में किए थे। इधर भी पार्क बना हुआ है, बगल से जो सड़क गई है तो हमारे जो दिवंगत सांसद भोला बाबू है उनके नाम पर इस पथ का नामकरण हम लोग किए थे। तो ये सभी वार्ड नंबर 17 का क्षेत्र है, और यहाँ आप अभी भी देख सकते हैं, और सुबह अगर सवेरे और आते तो यहाँ सैकड़ों लोग इस परिसर में टहलने के लिए आते हैं। परिसर की एक ही विशेषता है, जो आप जब भी आइएगा तो आपका ये परिसर साफ सुथरा और हरियाली मिलेगा। यहाँ पेड़ पौधा माने स्वच्छ वातावरण, सुंदर व्यवस्था आपको दिया जाएगा, ये हम लोगों को गारंटी दे सकते हैं कि कभी भी इस तालाब में आपको कचरा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका देखरेख नगर निगम के द्वारा तो किया ही जाता है, लेकिन मॉनिटरिंग हम खुद करते हैं। तो इसी कारण है जो ये तालाब जो है सो हमेशा सालों भर साफ सुथरा रहा। भैया एक दो सवाल है, बेगूसराय जिले में नगर निगम क्षेत्र में बहुत सारे पोखर हैं, क्या लगता है कि इस बार उस पोखर की सफाई हो पाएगा सही? क्या तमाम जितने भी छठ पर्व वर्ती होते हैं क्या उस पोखर में जा पाएंगे? जितने भी तालाब हैं, जो मुझे भी इस नगर निगम का सेवा करने का सौभाग्य मिला था, तो लगभग 16 उस समय सूची के अनुसार 16, लेकिन फिर 1-2 साल में 1-2 से बढ़ ही जाते हैं। तो अभी अब कितना है वो हम नहीं बता पाएंगे आपको एक्यूरेट, क्योंकि वो तो कार्यालय का अपना वो आता है सूची, लेकिन उस समय 16 घाट थे, और 16 घाट पे नगर निगम के द्वारा एक बेहतर व्यवस्था दिया जाता है। वहाँ सफाई की व्यवस्था की जाती है, वहाँ चूना बिलिंची की व्यवस्था की जाती है, हाँ वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है, डेकोरेशन किया जाता है। ये हर साल नगर निगम करती है, लेकिन अब 2-3 दिन के लिए करती है। तो एक जो कहावत है, जो 4 दिनों की चांदनी या फिर अंधेरी रात, तो जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और स्थानीय लोगों भी उसको फिर ध्यान नहीं देते हैं। उसको हुआ जो भाई 2 दिन का मेरा काम, छठ पूजा हो गया, बात खत्म है, हमको इस तालाब से कोई मतलब नहीं है। ये तालाब जो है ना, ये विरासत में हमें मिला है, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी पहचान है। हम कहें ना, किसी भी गांव का, किसी भी मोहल्ला का विद्यालय, पुस्तकालय, तालाब, मंदिर, इससे पता चलता है यहाँ के लोगों के रहन सहन क्या होगा, यहाँ के लोगों का विरासत क्या होगा। तो इस तरह की बातें जो हमें देखने को मिलता है, ये तालाब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, और इसको बचा के रखना हम सब का कर्तव्य है। आज सरकार को ही देखिए ना, जितने भी तालाब हैं, आज सरकार जल जीवन हरियाली, क्योंकि आने वाले दिन में सबसे ज़्यादा संकट अगर होगा तो जल का होगा। तो जल संचय के लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। जल जीवन हरियाली के तहत सभी तालाब, आहर, पानी जो भी हैं उसको संरक्षित कर रही है। तो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है, जो सिर्फ छठ पूजा आए और हल्ला करने से जो नगर निगम ये नहीं किया, नगर निगम वो नहीं किया, तो नगर निगम तो हर साल करती है, लेकिन उसके साथ कदम से एक कदम अगर नगर निगम चलती है तो एक कदम हम लोगों को भी चल के नगर निगम को सहयोग करना चाहिए। अगर सभी लोग सहयोग करेंगे तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि शहर के सभी छठ घाट, सभी तालाब इसी तरह मिलेंगे। एक तरफ ये पोखर है और एक तरफ शहर के तमाम पोखर हैं, आखिर क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई कि सारे पोखर ऐसा क्यों नहीं हो सकते हैं? नहीं, कमी बस एक ही है, जो बाकी लोग जिस तालाब को है मात्र 5-6 दिन देखते हैं। जब छठ पूजा आना हुआ, दिवाली खत्म हुआ, तो है तौबा मचती है, जो मेरा ये पोखर मैंने गंदगी से पटा हुआ है, इस पोखर में व्यवस्था नहीं है। मैं यहाँ 365 दिन आता हूँ, और हम ही नहीं, लगभग यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग घूमने आते हैं।
अभी मंच पे ये सभी बैठे हुए हैं ना, ये सभी युवा हर दिन यहाँ आते हैं। तो जब लोग यहाँ आते हैं तो उनको एक अच्छा वातावरण देना, एक सफाई देना, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, हमने दायित्व लिया है तो हमारा कर्तव्य बनता है। अब अगर हम कचरा रख देंगे तो कौन घूमने के लिए आएंगे? साफ रहता है, अच्छा लगता है, लोग आते हैं इसी मंच पे बैठ के योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, फिर यहाँ से घूम टहल के बच्चे शाम में आते हैं, इस पार्क में खेलते हैं, तो जाते हैं। तो निश्चित आप अगर चाहिएगा सिर्फ अपना किसी के प्रति वो क्या कहते हैं दायित्व दे देना, जो ये वैसा नहीं कर, अपना भी कुछ कर्तव्य है। अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा भी अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो निश्चित है जो हर तालाब बेगूसराय नगर निगम के क्षेत्र में जो भी है वैसा ही मिलेगा। भैया एक सवाल और भी है कि इस बार नगर निगम चुनाव में आप अपने धर्म पत्नी को उतारे हुए हैं जिस तरह से, और बेगूसराय के तमाम लोग आस में हैं कि इस तरह का पोखर ही बेगूसराय में कब उपलब्ध हो पाएगा? क्या लगता है भैया कि अगर आपको तमाम बेगूसराय की जनता बहुमत से जिताती है तो क्या तमाम पोखर का उद्धार हो पाएगा? एकदम होगा। मैं अपने कार्य में, मुझे भी जब सेवा करने का सौभाग्य मिला था तो आपको हम बता दें, जो उस समय जो भी जनप्रतिनिधि या स्थानीय निवासी जो भी नगर निगम के हैं, चाहे वो बागी पोखर का आप सीढ़ी देख लीजिए, वो मेरे ही कार्यकाल में बना। तेलिया पोखर 3 तरफ सीढ़ी पहले से बना हुआ था, दक्षिणी भाग का सीढ़ी मेरे कार्यकाल में बना। आप नौलखा में पोखर में जो ग्रिल देख रहे हैं वो मेरे कार्यकाल में लगा। आप पुलिस लाइन का पोखर देख रहे हैं तो मैंने तो वहाँ चारों तरफ सीढ़ी के लिए दिया था, लेकिन 2 तरफ जो है कोई विवाद के कारण नहीं बन सका। लेकिन अगर 2 तरफ सीढ़ी बना तो मेरे ही कार्यकाल में बना। इसी तरह बड़ी पोखर में एक ही मुख्य द्वार था, उसका दूसरा द्वार मैंने बनवाया। तो हमको जहाँ से भी लोगों ने उस समय तो आओ जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं माननीय पार्षद के द्वारा जहाँ भी कहा गया, जिस तालाब का सौंदर्यीकरण करने के लिए मैंने किया, लेकिन जो भी है कुछ बाकी भी रह गया है। लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया है तो उसके मुताबिक मैं आपको एश्योर करता हूँ, आपको मैं वचन देता हूँ, जो अगर नगर निगम के लोगों ने, नगर निगम के अभिभावक, वहाँ की जनता ने पिंकी दी पर विश्वास करेंगे तो निश्चित ही शहर के तमाम पोखर इसी तरह उनको चकाचक देंगे, इसकी हम गारंटी देंगे। एक सवाल और है भैया कि पिछले 2 साल से जैसे कोरोना काल से तमाम लोग परेशान थे, छठ पर्व बहुत सारे लोग नहीं मना पाए, क्या लगता है कि इस बार तमाम लोग छठ पर्व मनाएंगे? निश्चित ही कोरोना से तो अब लोगों को मुक्ति मिल गई है। कोरोना पिछले साल भी हम लोग यहाँ छठ पर्व मनाए थे और बहुत सारे श्रद्धालु आए थे। और ये जो आप देख रहे हैं शहीद ऋषि रंजन मंच, यहाँ भी हम लोग उनका शहादत के रूप में, जो हमारे ही जिला का बेटा था वो सीमा पे शहीद हुआ, तो उनके शहादत में हम समर्पित किए थे उस पिछले साल के भी ये पूजा को। और पिछले साल ही नहीं, जब से यहाँ हमें सेवा करने का जिम्मेवारी मिला है तो हर एक साल मैं शहीदों के नाम पर ही समर्पित करता हूँ यहाँ के पूजा को, छठ पूजा को। और इस बार भी 30 अक्टूबर को शहीद ऋषि कुमार का प्रथम पुण्यतिथि है, तो इस बार भी इसी मंच पे उनका हम पुण्यतिथि भी मनाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम जिलावासियों से अनुरोध करते हैं कि अगर वो 3 बजे तक यहाँ आएंगे तो हम वैसे वीर सपूत का यहाँ पुण्यतिथि मनाएंगे और फिर इस बार का भी पूजा उन्हीं के नाम समर्पित होगा। और निश्चित ही श्रद्धालु आएंगे। और हमें तो लगता है कि बहुत सारे तालाब हैं, लेकिन यहाँ जितने श्रद्धा के साथ लोग आते हैं और शांति से पूजा करते हैं, यूँ तो पूजा सब जगह होता है, हम ये नहीं कहता हूँ जो वहाँ नहीं होगा, लेकिन यहाँ लोगों को कहीं ना कहीं एक सुंदर और साफ़ सुथरा व्यवस्था मिलता है, तो लोगों को यहाँ आने के बाद सुकून महसूस होता है। मैं इसका गारंटी दे सकता हूँ।